A very good afternoon, students. Next question. A point charge Q is placed at a distance d from an isolated conducting plane, isolated and conducting plane. ठीक है. The field at a point P on the other side of the plane is what? The मतलब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास और इसका आंसर आपको देना है. तो सबसे पहले तो मैं एक प्लेन बना लेती हूँ. दिस इज माई प्लेन. और ये प्लेन की खासियत क्या है? ये कैसा प्लेन है? नॉन कंडक्टिंग है कि कंडक्टिंग है? बहुत मैटर करता है ये बात, है ना. तो ये कंडक्टिंग प्लेन है. कंडक्टिंग प्लेन मतलब ऐसा रखा हुआ है, ऐसा प्लेन है या तो ऐसा है, जो भी ये कंडक्टिंग है. ठीक है. अब पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन. अब ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है वो कहाँ रखा हुआ है? इट इज हियर. कौन सा चार्ज है ये? प्लस क्यू. अब हो सकता है एग्जाम में आपको माइनस क्यू दे दे. और ये कितने डिस्टेंस? कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है. जो डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, और ये डी डिस्टेंस पे है. ठीक है. द फील्ड एट अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन एस. तो अदर साइड मतलब ये वाली साइड. तो इस साइड पे जो पी पॉइंट है, बताइए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द ए इज व्हाट. मतलब अवे जाएगी, टूवर्ड्स जाएगी या परपेंडिकुलर, जो भी इन्होंने ऑप्शंस दे के रखे. तो सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं. अभी कंडक्टिंग प्लेट है, क्या इस पे कोई चार्जेस गिवन है? आपको कोई भी चार्जेस गिवन नहीं है. तो अब क्या करें, कैसे पता करें कि, क्योंकि अगर इस पे जो चार्जेस होते तो हम कह देते कि इसकी वजह से इस पे टूवर्ड्स आएगा या अवे आएगा, जो भी होगा इसका आंसर. तो हम इसमें क्या करेंगे, कंडक्टिंग प्लेट है, अंदर तो कोई चार्जेस रिसाइड कर ही नहीं सकते, है ना. कंडक्टर के अंदर कोई चार्जेस रिसाइड, तो ऑन द सरफेस क्या होगा, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो जाएगा. फील्ड लाइंस कैसी डेवलप हो जाएगी? नेगेटिव. मतलब आपने किया हुआ ना बचपन में कि हमारे पास अगर कोई चार्ज है और हम किसी और मेटल के पास लेके जाएंगे तो उस पर भी चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट, है ना. हम लोग कितनी बार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. जैसे हमारी फॉइल होती है, इलेक्ट्रोस्कोप में डालते हैं हम लोग, तो चार्जेस ऑटोमेटिकली फॉइल पे भी आ जाते हैं. तो सिमिलर वे. तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑफकोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होंगे ना ये, तो इसकी वजह से प्लेन के इस साइड पे, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है ना, तो उसके दो साइड्स होंगे. तो इस साइड पे ऑटोमेटिकली क्या डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव डेवलप हो जाएगा. और फार साइड फ्रॉम द प्लेन क्या डेवलप हो जाएगा? ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा. इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना. अब क्या होगा कि जो साइड पी की तरफ फेसिंग है वो ये वाली साइड है, ये वाली साइड तो इसकी तरफ है. तो ये क्या करेगा, अब इसमें प्लस चार्ज डेवलप हुए तो इसकी वजह से इस पे जो फील्ड लाइंस जाएगी वो कहाँ जाएगी? अवे जाएगी, राइट, अवे जाएगी. देखिए कुछ ऐसी जाएगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट. तो चलिए देखते हैं हमारा पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हाँ इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही रहेगी. ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लेन के सरफेस के कैसे रहती है? परपेंडिकुलर ही रहती है, ऑलवेज रिमेंबर. तो इसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है. देखिए ये भी अगर फील्ड लाइंस निकली तो ऐसे ही निकलेंगी ना, ऐसे करके. देखिए 90 डिग्री तो बना रही है ना. परपेंडिकुलर टू द प्लेन बिल्कुल सही है. अवे फ्रॉम द डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन. तो ये प्लेन है, तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, तो हाँ ये परपेंडिकुलर तो है. और अवे फ्रॉम द प्लेन भी जा रही है, हाँ अवे फ्रॉम द प्लेन भी जा रही है, बिल्कुल सही है. तो एट द पॉइंट पी, देखिए वापस से पढ़ी, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज. इस पॉइंट पी की बात की हुई है, तो इस पॉइंट पी पे जो ये वाली साइड है, अब उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इसके परपेंडिकुलर भी निकलेगी और इसके अवे भी निकलेगी. ठीक है. तो सब करेक्ट ऑप्शन तो मुझे ए ही लग रहा है, लेकिन बी, सी और डी भी डिस्कस ही कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स ये बी ऑप्शन देख लेते हैं. ए ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है, इट इज अवे फ्रॉम द प्लेन. बी ऑप्शन कहता है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टूवर्ड्स द प्लेन. तो देखिए आप देख सकते हैं तो अवे जा रहा है प्लेन से, टूवर्ड्स तो नहीं आ रहा, तो बी तो गलत ऑप्शन है. डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज. अब अवे तो जा रहा है पर रेडियली जा रहा है. रेडियल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरा प्लस क्यू चार्ज है, अब इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होगी वो कुछ ऐसी जाएगी सरफेस के पर. अगर यहाँ पे एक एक सरफेस बना दे, हाँ चलिए वही सरफेस बना दे, तो देखिए सरफेस की हमेशा 90 डिग्री होगी और ऐसे, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड. इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, जो एक पॉइंट चार्ज से निकलती है.
ठीक है, चारों डायरेक्शन में। इसको रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, सेंटर से दूर जाना। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं सिमेट्री कितनी अच्छी है, बहुत सारे इनफाइनाइट चार्जेस है और सिमेट्री है, तो ये रेडियली आउटवर्ड नहीं जाएगी, ये टूवर्ड्स, ये पैरेलल जाएगी, परपेंडिकुलर एंड आपस में ये सब पैरेलल होंगे एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सही वर्ड है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस जाएंगी एंड इट्स नॉट अ रेडियल, रेडियल नहीं होगी। रेडियल सिर्फ पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। अब डायरेक्टेड रेडियली टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है, ए। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।